कभी सोचा है कि ये जो लैपटॉप या फ़ोन हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर आखिर ऐसा क्या है जो इन्हें इतना पावरफुल बनाता है? तो चलिए आज इसी रात से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कंप्यूटर की दुनिया के कुछ बेसिक फंडे। ये सब कुछ ना एक जादू की तरह लगता है ना? लेकिन असल में इसके दिल में एक मशीन है जो बस उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है जो हम उसे देते हैं, बिल्कुल एक आज्ञाकारी साथी की तरह। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कंप्यूटर चीज़ क्या है। देखिए, सीधी सी बात है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके दो बहुत ज़रूरी हिस्से हैं और ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। एक है हार्डवेयर, मतलब वो सारे हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं, और दूसरा है सॉफ्टवेयर, यानी वो कमांड्स जो हार्डवेयर को बताते हैं कि भाई करना क्या है। इसको ना ऐसे समझिए, अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा या उसका दिमाग है जो उसे सोचने और काम करने की ताकत देता है। एक के बिना दूसरा कुछ नहीं। चलिए पहले शरीर की बात करते हैं, यानी हार्डवेयर की। इसके जितने भी हिस्से हैं वो सब एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत ही पावरफुल साइकिल पे काम करते हैं। सोचिए, आपने कीबोर्ड पर कोई लेटर टाइप किया, वो हुआ इनपुट। कंप्यूटर ने उसे समझा, ये हुआ प्रोसेस, और फिर वो लेटर स्क्रीन पर दिखने लगा, ये है आउटपुट। या फिर आपने माउस से क्लिक किया, इनपुट। कंप्यूटर ने कमांड को प्रोसेस किया और फट से एक प्रोग्राम खुल गया, आउटपुट। छोटा हो या बड़ा, हर काम इसी इनपुट प्रोसेस आउटपुट के साइकिल पर ही चलता है। और इस पूरी प्रक्रिया के सेंटर में कौन है? वो है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सही मायनों में यही कंप्यूटर का असली दिमाग है, जहां सारा सोचने समझने का काम होता है। अब इस सीपीयू के अंदर भी तीन खास हिस्से हैं: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। और कमाल की बात यह है कि ये तीनों इतनी तेजी और इतने परफेक्ट तालमेल के साथ काम करते हैं कि आपका कंप्यूटर पलक झपकते ही बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर लेता है। इसको ना एक और आसान तरीके से समझते हैं। रैम यानी प्राइमरी मेमोरी, वो आपकी काम करने वाली डेस्क की तरह है, जहां आप वो सामान रखते हैं जिस पर अभी काम चल रहा है। और जब काम खत्म हो जाता है तो आप उसे एक फाइलिंग कैबिनेट यानी स्टोरेज में रख देते हैं, ताकि वो हमेशा के लिए सेफ रहे। लाइट चली भी जाए तो कोई फिक्र नहीं। ठीक है, तो हमने शरीर को तो समझ लिया, अब बारी है दिमाग को समझने की, यानी वो सॉफ्टवेयर जो इस हार्डवेयर में जान डालता है, उसे एक मकसद देता है। इसे एक फैक्ट्री की तरह सोचिए। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडोज़ या मैक ओएस, वो उस फैक्ट्री का मैनेजर है जो ये पक्का करता है कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपका वेब ब्राउज़र या कोई गेम, वो उस फैक्ट्री की खास मशीनें हैं जो असल काम करती हैं। असल में हम और आप हर दिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही सीधे सीधे बात करते हैं, लेकिन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम करता रहता है ताकि ये सब कुछ मुमकिन हो सके। चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि ये मशीनें एक पूरे कमरे जितने बड़े कैलकुलेटर से हमारी जेब में फिट होने तक कैसे पहुंची। ये सफ़र शुरू हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स वाले बड़े बड़े कमरे जितने कंप्यूटरों से। फिर आए ट्रांजिस्टर्स, उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स और फिर माइक्रो प्रोसेसर्स। हर एक पीढ़ी, हर एक जनरेशन ने कंप्यूटर को और तेज, छोटा, सस्ता और कहीं ज़्यादा पावरफुल बना दिया। और यही सफ़र हमें आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के दौर तक ले आया है। और ये सोचना कितना हैरत अंगेज है कि आज के सुपर कंप्यूटरों की नींव असल में 19वीं सदी में ही रखी गई थी, चार्ल्स बैबेज के मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन के एक आइडिया से। ये तस्वीर देखिए, ये वाकई दिखाती है कि हमने कितनी जबरदस्त तरक्की की है। एक मशीन जो पूरा कमरा घेर लेती थी, उससे लेकर एक डिवाइस तक जो हमारी हथेली में समा जाती है। और ये सब कुछ ही दशकों में हुआ है। कमाल है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 5वीं पीढ़ी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना कंप्यूटर को उन तरीकों से बदल रहा है जिसकी हमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं हैं। ये वो टेक्नोलॉजी हैं जो आज हमारे घरों, हमारी गाड़ियों और हमारे काम करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल रही हैं। वैक्यूम ट्यूब से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक कंप्यूटर की ये कहानी असल में इंसान की सोच और तरक्की की कहानी है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते रहेंगे, ये हमारी दुनिया को भी बदलते रहेंगे। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इस सफ़र में अगला पड़ाव क्या आता है।